आज बात एक ऐसी कहानी की जो वाकई में दिमाग को झकझोर देती है। कैसे एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम तो किया गया, लेकिन उसकी शुरुआत हुई सिर्फ एक छोटे से सुराग से। एक ऐसा सुराग जिसने एक बहुत बड़ी और दुखद घटना को भी जन्म दे दिया। सोचिए, अगर एक अफसर की नज़र उस पोस्टर पर ना पड़ी होती तो क्या होता। मरने वालों की संख्या का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता था। यही बात है, आज इसी पर बात करेंगे कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली चीज ने सालों से बन रही एक खतरनाक योजना को खोल कर रख दिया। और इसको बनाने वाले लोग वो ऐसे थे जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? बात है 17 अक्टूबर 2025 की। जगह श्रीनगर। पर कहानी की शुरुआत किसी धमाके या गोलीबारी से नहीं हुई। नहीं, इसकी शुरुआत हुई एक मामूली से कागज के टुकड़े से। हुआ यह कि श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद का एक पोस्टर लगा था जिसमें आम लोगों को धमकाया जा रहा था। एसएसपी जीवी संदीप चक्रवर्ती की नज़र उस पर पड़ गई। अब देखिए, ये एक मामूली सी घटना लग सकती है ना? लेकिन इसी की जांच करते करते पुलिस इरफान नाम के एक लोकल रिक्रूटर तक पहुंच गई। और बस यही इरफान वो चाबी था जिससे एक बहुत बड़ा, बहुत ही खतरनाक ताला खुलने वाला था। हाँ, तो जब इरफान ने अपना मुंह खोला तो जो नाम सामने आए वो सच में चौंकाने वाले थे। इस पूरी साजिश के पीछे कोई आम आतंकी नहीं थे, ये थे डॉक्टर। जी हां, होशियार, पढ़े लिखे, टॉप के डॉक्टर। और इस कहानी का सबसे अजीब, सबसे विरोधाभासी हिस्सा यही है। साजिश का जो सरगना था उसका नाम था उमर उन नबी। ये कोई ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं था। स्टेट मेडिकल ऑफिसर की परीक्षा में रैंक नंबर 1 हासिल की थी इसने। ये तो डॉक्टरों के गांव से आने वाला एक मेडिकल जीनियस था। उमर अकेला नहीं था, उसके साथ था उसका बचपन का दोस्त मुजम्मिल शकील और मुजम्मिल की पत्नी शाहीन सैयद। ये भी एक डॉक्टर कपल थे। शाहीन तो इतनी होशियार डॉक्टर थी कि टॉप रैंक वाली सरकारी नौकरी करती थी, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, विदेश में जाकर कट्टरपंथी बन गई और इस सेल की एक बहुत ही जरूरी सदस्य बन गई। तो अब तस्वीर साफ हो रही है ना? देखिए, ये कोई भटके हुए, समाज से निकाले गए लोगों का ग्रुप नहीं था। ये तो पढ़े लिखे प्रोफेशनल डॉक्टरों का एक पूरा सेल था। उमर उन नबी जो सरगना था, मुजम्मिल शकील जो बम बनाने और लॉजिस्टिक्स का काम देखता था, शाहीन सईद जो पैसे का इंतजाम और नए लोगों को भर्ती करती थी, डॉक्टर आदिल अहमद जो जेएनके के ऑपरेशन संभालता था, और इरफान वो पैरामेडिकल स्टाफ जिसने ये सब शुरू करवाया। मतलब इन्होंने अपने डॉक्टर होने के रुतबे का इस्तेमाल एक ढाल की तरह किया ताकि किसी को शक ही ना हो। अब जाहिर है, इतने बड़े प्लान के लिए एक ठिकाने की जरूरत तो पड़ेगी ही, एक ऐसी जगह जहां ये सब बिना किसी की नजर में आए अपने पूरी प्लानिंग कर सकें। और इनको वो जगह मिली दिल्ली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में। इन लोगों ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की बिल्डिंग नंबर 17 को अपना कमांड सेंटर बना लिया। यहीं पर हमलों की योजना बनती थी, यहीं पर कैंपस की केमिस्ट्री लैब से चुराए गए केमिकल्स जमा किए जाते थे। पर सवाल यह है कि यही यूनिवर्सिटी क्यों? तो देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इस यूनिवर्सिटी का अपना इतिहास ही इतना दागदार और करप्ट था कि वो ऐसी साजिशों के लिए एक, कह सकते हैं कि एक परफेक्ट अड्डा बन गया था। जरा इसका इतिहास देखिए। 90 के दशक में इसके फाउंडर जावेद सिद्दीकी ने 7.5 करोड़ का चिटफंड घोटाला किया और उसी पैसे से ही यूनिवर्सिटी ट्रस्ट बनाया। साल 2000 में सिद्दीकी गिरफ्तार हुआ, 3 साल तिहाड़ जेल में भी रहा। 2008 में इसी यूनिवर्सिटी का एक छात्र इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी निकला। और तो अब 2015-16 में यूनिवर्सिटी ने फर्जी कागजात दिखाकर सरकार से 17 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग भी ले ली। मतलब एक यूनिवर्सिटी जो घोटाले से बनी हो, जिसके तार आतंकवाद से जुड़े हों और जो खुद धोखाधड़ी कर रही हो, वो सबके सामने चल रही थी। ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। तो इसी यूनिवर्सिटी के कमांड सेंटर से इस सेल ने अपने सबसे बड़े प्लान को फाइनल किया। एक ऐसा हमला जो एक साथ कई शहरों में होना था। इस प्लान का कोड नेम था ऑपरेशन D6 और तारीख तय की गई थी 6 दिसंबर 2025। ये प्लान बहुत बड़ा और खतरनाक था। सबसे पहले इनकी कोर टीम तुर्की गई, VBIDs यानी कि गाड़ियों में बम लगाने और ड्रोन चलाने की 20 दिन की ट्रेनिंग लेने। फिर इनका प्लान था भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मतलब खाद खरीदना ताकि उससे शक्तिशाली बम बना सकें। इसके बाद इन बमों को दर्जनों पुरानी सेकेंड हैंड कारों में फिट किया जाना था और आखिर में 6 अलग अलग शहरों में इन कार बमों को एक साथ धमाके से उड़ा देना था। साफ था, इनका मकसद देश भर में बड़े पैमाने पर तबाही मचाना था।
और इनकी तैयारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने बम बनाने के लिए 1600 किलो से भी ज्यादा खाद, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट शामिल था, जमा कर लिया था। सोचिए जरा, इनका टारगेट था कम से कम 32 कार बम तैयार करके देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात करना। 32 कार बम! और पकड़े जाने से बचने के लिए इनका तरीका भी बड़ा शातिर था। ये आपस में बात करने के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, वो भी अपनी मेडिकल की भाषा में। जैसे दवा का मतलब था हथियार, ऑपरेशन थिएटर का मतलब था टारगेट की जगह, और हमले को कहते थे दावत। बिरयानी तैयार है का मतलब होता था कि कच्चा माल यानी बम बनाने का सामान तैयार है। और तो और ये लोग एक ही जीमेल अकाउंट इस्तेमाल करते थे। ईमेल भेजते नहीं थे, बस ड्राफ्ट में सेव कर देते थे ताकि कोई ट्रेस न कर पाए। खैर, इनकी प्लानिंग तो बहुत तगड़ी थी। लेकिन अब वापस चलते हैं उसी पोस्टर पर और देखते हैं कि कैसे श्रीनगर के उस एक पोस्टर ने इस पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। तो देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 17 अक्टूबर को वो पोस्टर दिखा। 19 अक्टूबर को, यानी सिर्फ 2 दिन बाद, लोकल रिक्रूटर इरफान अहमद पकड़ा गया और उसने सब कुछ उगल दिया। 30 अक्टूबर को पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर छापा मारा और मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उमर और शाहीन भागने में कामयाब रहे। फिर 5 नवंबर को डॉक्टर आदिल भी पकड़ा गया और उसने हथियारों और विस्फोटकों के ठिकानों का पता बता दिया। मतलब जैसे ही इरफान ने बोलना शुरू किया, एक के बाद एक सारे पत्ते खुलते चले गए। और जब ये ठिकाने खुले तो जो मिला वो देखकर सबके होश उड़ गए। गाड़ियों और कॉलेज के लॉकर से AK-47 और असॉल्ट राइफलें मिली। 12 सूटकेसों में 358 किलो तैयार कार बम मिले। 2500 किलो से ज्यादा कच्चा अमोनियम नाइट्रेट मिला और बम बनाने के लिए एक ग्राइंडिंग मशीन और एक बिजली की भट्टी भी बरामद हुई। मतलब अधिकारियों को जिस बात का डर था वो सच साबित हुआ। ये लोग हमले के लिए पूरी तरह तैयार थे। तो हाँ, जो बड़ा हमला होना था वो तो नाकाम हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत अभी भी बाकी थी। इस साजिश का सरगना उमर अभी भी फरार था और अब वो अकेला था, हताश था और इसीलिए और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। पूरे 9 दिन तक छिपे रहने के बाद 10 नवंबर 2025 को उमर एक कार में बम लेकर दिल्ली पहुंच गया। उसने पूरा एक दिन राजधानी की सड़कों पर गाड़ी चलाई, एक पब्लिक पार्किंग में बम को असेंबल किया और फिर लाल किले के पास एक ट्रैफिक लाइट पर खुद को उड़ा लिया। ये हमला उस बड़ी नाकाम साजिश का एक दुखद नतीजा था। इसमें 15 बेगुनाह लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस त्रासदी के बाद इस नेटवर्क के जो भी बचे खुचे हिस्से थे उन्हें भी एक एक करके खत्म किया गया। दुबई भागने की कोशिश कर रही डॉक्टर शाहीन सईद को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गिरफ्तार किया गया। यूनिवर्सिटी की मान्यता भी रद्द कर दी गई और यह कन्फर्म हो गया कि बम हमलावर उमर उन नबी ही था, जिसके बाद उसके परिवार के घर को भी गिरा दिया गया। मतलब जो भी मुख्य किरदार थे वो सब पकड़े गए और जिस संस्था ने ये सब होने दिया उसे भी आखिरकार इसका अंजाम भुगतना पड़ा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अधिकारियों का कहना है कि इसी से जुड़ी एक और साजिश, ऑपरेशन सिंदूर, अभी भी एक्टिव है और यह पूरा मामला एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल खड़ा करता है। आखिर कैसे इतने होशियार, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर सालों तक ऐसा सेल चलाते रहें और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी नजरों के ठीक सामने ऐसी ही अप्रत्याशित जगहों पर पनप रही हैं।